बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 6 नवंबर और जुमेरात का दिन। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत-ए-हाल का लेते हैं जायज़ा। खबरें बहुत हैं क्योंकि मुकाबला सख्त से सख्तर होता जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा तमाम दारुल हुकूमत इस वक्त सियासत का महव मरकज़ बने हुए हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस एक बार फिर आबाद हो चुका है और सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें की जा रही हैं और मुलाकातें की भी जा रही हैं और बुलाया जा रहा है। कॉफ़ी-शॉफ़ी हर चीज़ चल रही है जनाब और टी ब्रेक्स चल रही हैं। छोटे-छोटे समोसे, छोटे-छोटे पेस्ट्रियाँ खिलाई जा रही हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वजह सिर्फ एक है और जोड़-तोड़ मुलाकातें ये सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने रखते हैं। क्योंकि इस वक्त 27वीं तरमीम और 27वीं तरमीम में 2 मामलात हैं, बाकी सब फ़रेब नज़र है, नज़रों का धोखा है। एक है फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को और उनके इक़्तिदार और इख्तियार को दवाम देना और एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट अथॉरिटी लेना चाहते हैं वो। दूसरा वो है कि आईनी अदालत और आईनी अदालत के ज़रिए जितना भी 2 नंबर काम अब तक हो चुके हैं और 9 मई से लेकर बल्कि यूँ कहना चाहिए कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से लेकर पिछले 3 सालों में जितने भी गलत काम हुए हैं और वो सब के सब कामों को तहफ़्फ़ुज़ देना और उनके ऊपर बैठ जाना ताकि अदलिया से हमें सबसे बड़ा ख़तरा अदलिया से है, तो अदलिया से किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। लिहाज़ा ये सारे का सारा एक पूरे का पूरा हमारा निज़ाम जो है वो तब्दील किया जा रहा है। एक गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से। हाइब्रिड निज़ाम जो इस वक़्त चल रहा है, इसको इसके बाद इसको मल्टीपल आप कह लें, जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये 100 गुना ज़्यादा हाइब्रिड निज़ाम हो जाएगा। तो लिहाज़ा एक तरफ हैं वो कुव्वतें जो इस निज़ाम की बेनिफिशरी हैं, उसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज़ है और बाप पार्टी है और इसके साथ एमक्यूएम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। ये वो जमातें हैं जो हारी हुई हैं। पीपल्स पार्टी के पास फॉर्म 47 ज़रा कम है, फॉर्म 45 है, लेकिन वो चूँकि इनडायरेक्टली फॉर्म 47 से काफ़ी ज़्यादा इस्तिफ़ादा कर चुकी है और वो फॉर्म 47 के तहत ही वो सदर ममलिकत बने हैं। ज़रदारी साहब उन्हीं वोटों से जो फॉर्म 47 के ज़रिए आए।